वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग एक बहुत नई रीडिंग है और आज इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं आपके जीवन की पूरी कहानी। बिल्कुल आपकी लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, चाहे वो लाइफ में कोई भी एरिया हो, लव लाइफ हो, करियर हो, मैरिज हो, रिलेशनशिप्स हो, कोई आपका सपना हो, तो आपको स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। आपने किसी एक ऑप्शन को या किसी एक मूर्ति को चुनना है। भगवान का नाम लेकर चुने ताकि आपको अच्छी गाइडेंस और डायरेक्ट आंसर्स मिलें। टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं ऑप्शन 1 के साथ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 1 चुना है, सबसे पहले तो देखिए, हम आपके पास्ट की अगर बात करें तो आपके जीवन का जो पास्ट है, जो समय आपका गुजर चुका है, उसमें आपने बहुत सारे लेयर्स देखे हैं, बहुत सारे लाइफ के कलर्स देखे हैं। मतलब आपने ज़िंदगी में उतार चढ़ाव को भी गंभीरता से समझा है। और कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी होगा कि आप बचपन से ही बहुत लकी रहे हो। ये रीडिंग ना जनरल रीडिंग है और सबके साथ एक जैसा रेजोनेट करना जनरल रीडिंग्स में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप अपनी खुद की टैरो रीडिंग लेते हो किसी प्रोफेशनल टैरो रीडर से या किसी एस्ट्रोलॉजर से, तब आपको डायरेक्ट आंसर्स भी मिलते हैं और एक्यूरेट प्रेडिक्शंस भी मिलती हैं। तो मैं आपका पास्ट जो देख पा रही हूँ, कुछ लोगों का बहुत तरह के पड़ावों से गुजरा है। धोखे मिले हैं, चीटिंग मिली है, अपनों ने साथ छोड़ा है, प्यार में नाइंसाफ़ी की गई है, रिश्तों को तोड़ा गया है, आपका फ़ायदा उठाया गया है और आपको डिज़र्विंग नहीं समझकर कि आप उनके लायक नहीं हो या वो प्यार को लेकर सीरियस नहीं थे और आपको छोड़ा गया है। क्योंकि यहाँ पे ब्रोकन मैरिजेस भी हैं, कुछ लोगों की शादियाँ भी टूटी हैं या बचपन में दोस्ती टूटी है, बचपन में रिश्तेदारों की वजह से दुख सहने पड़े हैं, समाज में आपके नाम को उछाला गया है, पीठ के पीछे बुराई की गई है। तो पास्ट में ये हुआ है आपके साथ। लेकिन इस रीडिंग के अंदर कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जो ये भी बता रहे हैं कि कुछ लोग बचपन में जितना लकी रहे, भाग्यशाली रहे, जो भी मैनिफेस्ट करते थे तुरंत मिल जाता था। माँ बाप का बहुत प्यार मिला होगा कुछ लोगों को, और कुछ लोग बचपन से ही माँ के प्यार से, पिता के प्यार से वंचित रहे हैं। यानी कि लैक ऑफ पेरेंट्स अफेक्शन, लव, केयर वॉज मिसिंग इन योर चाइल्डहुड। चलिए, पास तो हमने देख लिया, लेकिन अब मैं अगर प्रेजेंट की बात करूं, अभी आपके जीवन में क्या चल रहा है। आप अपनी लाइफ में अभी किसी कार्मिक साइकिल में या तो क्लोजर करने वाले हो, किसी कार्मिक साइकिल में आपको आज़ाद किया जा रहा है। आप किसी रिश्ते में बंधे हो या किसी रिश्ते से आप मूव ऑन करने वाले हो, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है प्रेजेंट में जहाँ पर आपको फैसला लेना पड़ेगा या फैसला लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हो सकता है आपको करियर में भी कोई डिसाइड करना हो, कोई डिसीजन लेना हो। आप चाहे बिजनेस करते हो, आप चाहे प्राइवेट जॉब करते हो, आप चाहे अभी बिगनर हो, लर्नर हो, अभी आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे हो, तो प्रेजेंट आपका जो है वो थोड़ा बैलेंस में आने वाला है। बस आपको कहा जा रहा है कि आपके कार्मिक एनर्जी इतनी स्ट्रांग है इस बर्थ में कि आपको सक्सेस
और पॉपुलैरिटी लाइफ में आसानी से नहीं मिलेगी। उससे पहले आपका टेस्ट होगा, ये यूनिवर्स आपका टेस्ट लेंगे। आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को बार बार भेजा जाएगा जो आपसे कार्मिक एनर्जी को ट्रिगर करेंगे। आपकी लाइफ में उन लोगों के आने के बाद जो आपका बिहेवियर, जो आपका पर्सनैलिटी और जो आपका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन शिफ्ट होगा 360 डिग्री का, वही आपके लाइफ में आगे का पर्पस, आगे का डायरेक्शन और लाइफ की पूरी जर्नी को डिसाइड करेगा। तो बहुत ब्यूटीफुल जर्नी मैं आपके टैरो कार्ड्स में देख पा रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक वाइज सोल बनकर, एक मैच्योर्ड पर्सन बनकर, एक फीनिक्स की तरह राइज करोगे, राइज फ्रॉम द एशेज। आपने अगर फीनिक्स की स्टोरी सुनी है तो आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि एक फीनिक्स कैसे इमर्ज करता है। आप अपनी पावर में आने वाले हो। तो जो भी दुख आपको मिल रहे हैं वो आपके जीवन का एक लिखा हुआ ऐसा सच है जिसको मिटाया नहीं जा सकता। उन दुखों के पड़ावों को पार करने के बाद आप अपनी लाइफ में शाइन करने वाले हो। और ये रीडिंग आप लोगों की लाइफ में, कुछ लोगों के लिए एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, सीधा फ्रॉम द यूनिवर्स, डायरेक्ट फ्रॉम डिवाइन या आपके एंसेस्टर्स के द्वारा, कि आप अपने मन की आवाज़ को फॉलो करो। रुकना नहीं है। कोई भी आपको नीचा दिखाए, कोई भी आपको गिराए, कोई भी आपसे जले, कोई भी आपके प्यार को कम आके, आपको कम आके आप में गलतियाँ निकाले, आपको ब्लेम करे, और अगर कोई आपको चैलेंज करता है कि तुम में वो बात नहीं है जो बाकियों में है, आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना। और जो भी आपके साथ बुरा करके गया है, कोई दोस्त बुरा करके गया है, कोई हस्बैंड या वाइफ शादी के बाद तलाक देकर गया है, या किसी रिलेशन में आप लंबे सालों तक रहे हो और उस पर्सन ने आपको अचानक छोड़ा है किसी और के लिए, आपको थर्ड पार्टी में डाला है, या किसी ने आपको मॉनेटरी अपने बेनिफिट के लिए, फाइनेंशियल हेल्प के लिए आपका इस्तेमाल किया है, आपके इमोशंस के साथ प्ले किया है, तो आपकी लाइफ स्टोरी उस पर्सन को हैरान कर देगी कि मैंने इसके साथ इतना बुरा किया, ये इंसान फिर भी मुझसे आगे निकल गया है। और आप मार्क माई वर्ड्स, आप मेरे शब्दों को चाहे कहीं पर नोट डाउन कर ले, ये रीडिंग आपके लिए एक आई ओपनर की तरह काम करेगी। कभी कभी हम अपने जीवन में ना इतना परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है हमारी लाइफ में तो कुछ अच्छा ही नहीं होता, हमारी तो किस्मत ही फूटी है, लेकिन हमें नहीं पता रहता कि हमारा फ्यूचर क्या है। आपके साथ जो कुछ भी होना था वो आपकी ज़िंदगी में लिखा हुआ था। अगर आप मानते हो कि पास्ट लाइफ के कर्म, यानी कि पिछले जन्मों के कर्म हमारे पूरे ना हों, हम कोई ना कोई कर्म किसी और के लिए अधूरा छोड़ कर आए, तो वो कर्म हमें पूरे करने पड़ते हैं। अब वो कर्म अच्छे हों बुरे हों, उसका फल हर इंसान को मिलता है। राजा को भी मिलेगा और एक गरीब को भी मिलेगा। तो बस आपका टाइम आने वाला है, क्योंकि आपके फ्यूचर के कार्ड्स बहुत ब्राइट हैं। आप किसी सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, आप या तो ऑलरेडी किसी ऐसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर पहुंच गए हो जहां पर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको जो लोग छोड़कर गए थे वो लोग पछताने पर, रोने पर आपकी ज़िंदगी में वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता आप उन्हें मौका दोगे, क्योंकि आपकी लाइफ स्टोरी ऐसी ही लाइफ स्टोरी है जो टोटली फिल्मी है, जो हम अक्सर टीवी पे देखते हैं, कहानियों में सुनते हैं। एक फेरी टेल लग रही है मुझे। और अब आपकी ज़िंदगी का जो अगला पड़ाव है वो बस सक्सेस का है। लोगों के जीवन में आप एक सर्वाइवर या सेवियर बनकर जाओगे। कुछ लोगों को आप सर्वाइवल टिप्स दोगे,
और कुछ लोगों की ज़िंदगी में आप एक एग्ज़ाम्पल बनने जा रहे हो और लोग आपकी ज़िंदगी की स्टोरी से, आपकी ज़िंदगी की कहानी से इतना ज़्यादा प्रभावित अपने आप को महसूस करेंगे कि वो लिटरली आपके कुछ ट्रेट्स को, कुछ क्वालिटीज़ को कॉपी करने की भी कोशिश करेंगे। तो ये थी आपकी लाइफ स्टोरी। मैंने कोशिश की है, ये एक साइकिक रीडिंग थी और टैरो से भी मैंने रीडिंग की है, जैसे मैं ट्रेडिशनली टैरो डेक को देखती हूँ, इंटरप्रेट करती हूँ। और आज मुझे साइकिक एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके लिए फील हुई है। तो मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग ने आपके सवालों के कुछ हद तक जवाब दिए हों और आपको पसंद आई हो ये रीडिंग। तो करना बहुत सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट करके इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम कर लीजिए। मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने चुना है ये ऑप्शन नंबर 2, आप लोगों की लाइफ स्टोरी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है। देखिए, पास्ट में आपकी जो लाइफ रही है वो ऐसी रही है कि आप अगर किसी भी रिश्ते में जाते हो, रिलेशन में, उस रिश्ते में आप अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हो और उस रिश्ते में आप ना लटक के रह जाते हो। आपको उस रिश्ते से बाहर आने का रास्ता नहीं दिखता, या फिर आप इतना ज़्यादा लोगों पर डिपेंड करते हो। स्पेशली लव रिलेशन की अगर बात करूं, या किसी तरह के आपका कोई मैरिज हुआ है, आप हस्बैंड या वाइफ के ऊपर इतना डिपेंड कर जाते हो कि कभी कभी ये एनर्जी आपको ना अंदर ही अंदर आपके पोटेंशियल को, आपकी एबिलिटीज़ को और आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक करके रख देती है। कभी कभी कहा जाता है कि ज़िंदगी में हमें ना रिस्क उठाना चाहिए। यहाँ पे वो रिस्क वाले लोग बहुत कम हैं। इस ऑप्शन में वो लोग ज़्यादा हैं जो डरते हैं, अगर मैंने इसे छोड़ दिया या इसने मुझे छोड़ दिया तो मेरी पूरी लाइफ कैसे निकलेगी। अगर ये बात आपको बार बार सताती रहती है, परेशान करती है, माइंड में स्ट्रेस क्रिएट करती है, दिल में डर पैदा करती है, ज़िंदगी में किसी के होने का हमेशा इंतज़ार अगर आपको रहता है, क्योंकि पास्ट में तो रहा है। और ये रीडिंग भी सभी राशि वाले व्यूअर्स के लिए है। आपकी कोई भी राशि है, ये सबके साथ रेजोनेट करेगी रीडिंग, क्योंकि मैंने ऑल साइन रीडिंग की है। तो पास्ट में आप ना लोगों के लिए बहुत इमोशनल रहे हो और इतने ज़्यादा बेवकूफ़ बने हो रिश्ते नाते निभाते निभाते कि आपको लोगों ने धोखे बहुत दिए हैं। और ये धोखे भी ऐसे हैं जो कहते हैं ना कि अपना बनाकर ही कोई पीठ के पीछे छुरा घोंप दे, ये धोखा वैसा है। पहले आपको अपना प्यार, अपनी केयर, अपना अटैचमेंट उन लोगों ने दिया। मैं यहाँ पे सबकी बात कर रही हूँ, यहाँ पे अकेला रिलेशनशिप नहीं है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम लाइफ स्टोरी की बात कर रहे हैं। अगर आपसे किसी ने मतलब निकाला है तो ऐसा मतलब निकाला है कि आपको अपना बनाया। पहले कोई दोस्त होगा तो उसने बहुत दोस्ती दिखाई, बहुत प्यार दिखाया, बहुत केयर दिखाई, आपके सुख दुख में खड़े रहने का नाटक भी किया होगा। लेकिन बाद में किसी करीबी से आपको धोखा तो मिला है, और मुझे ये फ्रेंडशिप में भी दिख रहा है और ये मुझे लव में भी दिख रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको अभी भी किसी ने ब्लॉक कर रखा है। तो पास्ट में आपको प्यार में धोखे बहुत मिले हैं, रिश्तों में भी धोखे मिले हैं, अपने काम में, अपने वर्क प्लेस पर, अपने स्कूल कॉलेज में कुछ करीबी लोगों ने ही आपकी खिल्ली उड़ाई है, मजाक किया है, आपको लेकर गॉसिप की है, बैक बिचिंग की है। लेकिन आपको नहीं मालूम होगा, आज भी नहीं मालूम होगा। अगर आज किसी को पता लगता होगा तो वो हैरान होते होंगे कि मैं तो इसके लिए हमेशा अच्छा ही सोचता था या अच्छा ही सोचती रही, लेकिन ये मेरी पीठ के पीछे
ऐसी बातें करता था मुझे लेकर, या मेरे दोस्तों से ऐसा बोलता था जो मैं सोच भी नहीं सकती। तो पास्ट में आपको लोग समझते थे कि आप बड़ी जल्दी उनकी बातों में आते हो, आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, दिल से बहुत इमोशनल हो, बहुत ग्राउंडेड हो, बहुत लविंग पर्सन हो। और अक्सर ऐसा ही होता है, जो लोग दिल से अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, साफ दिल होते हैं, जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं और हर एक को अपना समझ लेते हैं कि अगर ये मुझसे सिंपैथी दिखा रहा है या एम्पैथी दिखा रहा है तो ये मेरा अपना ही है। लेकिन अब आपको कुछ लोगों को पता लग गया है कि हर कोई आपका अपना बनने का जो नाटक करता है वो आपका अपना नहीं है। आपकी लाइफ में ये सब कुछ पहले से लिखा हुआ था। आपको ज़िंदगी में ना स्लो ग्रोथ मिलेगी, तरक्की धीमी गति से होगी, क्योंकि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों के लिए शनि एक मेजर रोल प्ले कर रहा है आपकी लाइफ के फॉर्चून को डिसाइड करने में, भाग्य को डिसाइड करने में। और इस बर्थ में आपको, इस जन्म में आपको काफ़ी लोग ऐसे मिलेंगे जो आपसे अपने पिछले जन्मों का हिसाब किताब लेने वापस आएंगे। वो दोस्त के रूप में आए, वो पत्नी या पति के रूप में आए, वो किसी लवर के रूप में आए, वो किसी ऑफिस कलीग या बॉस के रूप में आए, या फिर कोई ऐसा इंसान भी आ सकता है जो आपको किसी ट्रैवलिंग के दौरान मिले। तो अगर कोई आपसे मदद के लिए आता है या कोई आपकी मदद करने आता है, वो पर्सन आपके पास से जुड़ा है। तो ये आपके पास्ट के कुछ ऐसे कर्म दिख रहे हैं मुझे, जिसके कारण चीटिंग मिलना आपके लिए बहुत ईजी है, आपको बहुत आसानी से धोखा मिलता है। अब ये धोखा ज़रूरी नहीं है कि पैसे रुपयों को लेकर हो, प्रॉपर्टी को लेकर हो। ये धोखा हो सकता है झूठ बोलकर आपका फ़ायदा उठाना, आपसे मतलब निकालना, आपकी फीलिंग्स के साथ खेलना, और ऑलरेडी आपको धोखा मिल गया है। तो प्रेजेंट में आप अपनी ज़िंदगी में अटका हुआ सा फील कर रहे हो। आप वेट कर रहे हो कि समय का चक्र या भाग्य का वो चक्र जो अभी तक आपके लिए घूमा नहीं है, वो कब घूमेगा, किस्मत कब पलटेगी, ज़िंदगी में बड़ा बदलाव कब आएगा। आप वेट कर रहे हो। आपको कहा जा रहा है जिसने धोखा दिया है उससे दूर चले जाओ। चाहे मुश्किल हो रही है, दिल दुख रहा है, अंदर से रो रहे हो, अकेला नहीं रहा जाता, या बार बार उस पर्सन की याद आती है, वो बार बार आपको सपनों में एनर्जी के रूप में, साइन सिंक्रोनिसिटी के रूप में वो पर्सन आपको नज़र आते हैं, फील होते हैं, या ये कोई सिचुएशन करियर से जुड़ा है। आपको कहा जा रहा है किसी सिचुएशन से या किसी पर्सन से मूव ऑन करने का टाइम आ गया है। अगर आप करना चाहते हो तो वो डिसीजन गलत नहीं होगा। उस डिसीजन के लेने के बाद ही, उस फैसले को करने के बाद ही आपका जो भविष्य है, आप मुझसे 99.99% लिखवा सकते हैं कि जिस दिन आप अपना आप समझ जाओगे, आप फैसला ले लोगे, आपकी अवेकनिंग उसी दिन से चालू हो जाएगी और आपकी लाइफ में जो होने वाला है इस जन्म में, वो कुछ बड़ा होने वाला है। अब वो बड़ा क्या है? अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो, आपके लिए ये कोई बड़ी बात है कि मेरी लव मैरिज हो जाए इस जन्म में, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है, तो वो भी हो सकती है, लेकिन शायद उस पर्सन से नहीं जिस पर्सन के पीछे आप भाग रहे हो। क्योंकि आपको कहा जा रहा है अपने लिए स्टैंड लो, अपनी आवाज़ को उन लोगों तक पहुंचाओ जिनको आपकी ज़रूरत है, ना कि उन लोगों के पीछे जाओ जो आपको ज़िंदगी में दूसरे लोगों के लिए जगल करते हैं। अब आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। बार बार अपना प्यार किसी के आगे दिखाओगे, प्यार की भीख मांगोगे, या जॉब नहीं लग रही तो उसके लिए किसी के पास बार बार जाओगे कि मेरी जॉब लगा दो, जॉब लगा दो, मुझे काम दिला दो। आपको कहा जा रहा है जिस दिन आप खुद डिसीजन लोगे, खुद इनिशिएट करोगे, खुद एक्शन में आओगे, खुद आगे बढ़ोगे, तब आपकी लाइफ का दरवाज़ा खुलेगा।
और ये ही आपकी लाइफ स्टोरी है। कोई भी सिचुएशन है जो तंग कर रही है, जो आपको रोक कर रख रही है, जो आपको मेंटली ब्लॉकेज दे रही है, फिज़िकली रिस्ट्रिक्ट कर रही है, आपके पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं करने दे रही, आपकी कैपेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करने दे रही, तो अब टाइम आ गया है कि ब्रेक द बैरियर्स एंड मूव अहेड, आगे बढ़िए। तो ये है आपकी लाइफ की स्टोरी। अगर आप इन बातों को फॉलो करोगे तो आप स्पिरिचुअली भी एनलाइटमेंट की तरफ जाओगे एंड अपने कार्मिक पैटर्न्स को आप रिलीज़ कर पाओगे। और जो भी बैगेज आप कैरी कर रहे हो, जिसमें आपको पता भी है इंट्यूटिवली कि मेरा फ्यूचर नहीं है, फिर भी आप उसको अगर चेस कर रहे हो, वो कुछ भी हो, वो आपको रिज़ल्ट नहीं देगा। इस रीडिंग को गाइज मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई विश एंड होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो, आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ अपना प्यार ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक दे के। एंड इतनी प्यारी एनर्जी आई है, इसको क्लेम ज़रूर करें और कमेंट में अपने भगवान को थैंक यू भी लिख सकते हैं। फ़िलहाल मैं आज इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।